तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम दी कॉल स्टॉक, जहाँ पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आज ये चार्ट पैटर्न का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने सिंपली इंट्रोडक्शन कवर किया। आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने बताया कि जो पैटर्न्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी और उनके जो लाइव एग्जाम्पल है वो चार्ट पर मैंने ईजिली समझा रखा है उनकी वर्किंग के साथ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारा पैटर्न है डब्लू पैटर्न के बारे में, यानी कि डब्लू पैटर्न मार्केट में काम कैसे करता है। ठीक है, और इसके पीछे की साइकोलॉजी एंड ऑफ कोर्स फॉर्मेशन क्या रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो हमें पैटर्न दिखता है डब्लू का, अल्फाबेटिकल डब्लू होता है, जिस तरीके से ही आपको चार्ट पर दिखेगा। यानी कि एक्यूरेट तो नहीं दिख सकता है, कभी इसका जो लेग्स बनेंगे वो कुछ ऊपर नीचे बनेंगे, कभी लेग्स नीचे ऊपर बनेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनेगा वो डब्लू का फॉर्मेशन ही। चार्ट पर मैं इसके एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि क्यों ये फॉर्मेशन होता है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है, क्या इसके पीछे का रीजन होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कभी भी जब डब्लू बनता है तो प्राइस एक फॉल देता है। ठीक है, फॉल देता है और किसी एक जगह से वो क्या लेगा, सपोर्ट लेगा, पॉइंट से वो एक सपोर्ट लेने का ट्राई करता है। ठीक है, तो जैसे ही एक प्राइस ऊपर गया तो ये इसने क्या बना दी, अपनी नेक लाइन बना दी। इसे हम नेक लाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसने नेक लाइन बनाई तो यहाँ पर से फिर क्या करेगा, एक और फॉल देने का ट्राई करेगा, यानी सेलर्स इसको दोबारा पुश करेंगे। ठीक है, अब इस लेवल के आसपास जहां से इसने प्रीवियस पे इसने सपोर्ट लिया था, उसकी लेवल के आसपास से दोबारा ये सपोर्ट लेगा एंड उसके बाद अपने नेकलाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक करेगा एंड उसके बाद एक दोबारा से अप मूव ये देना स्टार्ट कर जाएगा, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ते रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अप मूव देगा। तो यहाँ पर की पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या है, मार्केट में सेलर्स आए, यानी पुश किया, प्राइस को नीचे लेके गए। यहाँ पर से बायर्स आना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए, बायर्स आना स्टार्ट हुए, तो बायर्स ने इसको पुश करके कुछ इस तरीके से एक नेकलाइन बनाई। देन अगेन जो ये सेलर्स थे, इन्होंने फिर पुश किया, यहाँ पर प्राइस को नीचे फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर इस रीजन पर, इस प्राइस पॉइंट पर बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि इससे नीचे वो प्राइस को जाने ही नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसी प्राइस पॉइंट से दोबारा इसको उठाया और इसकी जो यहाँ पर जो पुराने सेलर्स आए हुए थे, इस लेवल पे जो पुराने सेलर्स आए हुए थे, उन्हें उड़ा दिया। ठीक है, उन्हें सिंपली हटा दिया इस लाइन का ब्रेकआउट देके। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके सिंपली उनको हटा दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हम जो अपमूव है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स ने इन सेलर्स को भगा दिया है। तो इनके पास एक पोटेंशियल हो सकता है कि वो इस जो सेलर्स हैं जो इस टॉप लेवल पे आए हैं, इन्हें भी भगा दें। अगर इन्हें भगा दिया तो प्राइस एक अपमूव दे सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है एक डब्लू पैटर्न की, और उसके पीछे की साइकोलॉजी भी यही होती है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम सिंपली शॉर्ट में इसको समझेंगे, डब्लू पैटर्न होता क्या है। तो देखो, सिंपली क्या होता है, डब्लू पैटर्न क्या करता है, फॉल के बाद एक नेकलाइन बनाता है, देन उसके बाद एक रीटेस्टिंग के लिए दोबारा उसी सपोर्ट के आसपास आता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर मूव करता है। और यही आपको चार्ट पैटर्न पर दिखेगा। ऑफनली ये दिखता है क्योंकि जब भी प्राइस डाउन मूव देता है, उसके बाद जब उसे अप मूव देना होता है, वो ऐसे कुछ जाता है, यानी बॉटम बनाकर जाता है। ठीक है, इसी को हम डबल बॉटम भी कहते हैं। देखो, 2 बार बॉटम लगाया हुआ है, देन प्राइस का मूव अप मूव हुआ है। ठीक है, तो सिंपली इसका एग्जांपल हम देखते हैं चार्ट्स पर, चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो ऑल राइट, तो मैं आ गया हूँ सीधा चार्ट पर। ठीक है, तो चार्ट पर देखो, ये अडानी पोर्ट्स का चार्ट है। अपने ट्रेडिंग व्यू पैनल पर आप सिंपली इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, जब इस पर न्यूज़ आई थी, हिडनबर्ग की जो न्यूज़ थी, उसकी वजह से इस पर क्या आया, एक फॉल आया। ठीक है, प्राइस गिर गया नीचे। ठीक है, लेकिन प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो अब क्या बनाएगा, डब्लू पैटर्न बनाकर ही जाएगा। तो देखो, डब्लू पैटर्न कहाँ पर बना है, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, यहाँ से नीचे आया, इस प्राइस पॉइंट से इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, एक नेकलाइन बनाई ऊपर, देन उसके बाद एक फिर फॉल दिया है। ठीक है, आपको एक छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये फॉल है, एक लेवल तक का फॉल है, यहाँ तक इसने फॉल दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर जो इसकी नेक लाइन थी, इसने इसे ब्रेक किया एंड उसके बाद एक अप मूव अभी दे रहा है, यानी कि और पोटेंशियल है इस पे ऊपर जाने का। ठीक है, ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं डब्लू पैटर्न पर। और भी मैं इसके एग्जांपल आपको दिखाता हूँ इसी चार्ट पर। चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर। तो ऑल राइट, हम आ गए दूसरे एग्जांपल पर। तो दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर एक प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ, डाउन साइड का हुआ है। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या बन गई, एक नेक लाइन बन गई। ठीक है, जैसे नेक लाइन का फॉर्मेशन हुआ, दोबारा प्राइस नीचे आ गया, दोबारा प्राइस सेलर्स आए मार्केट में, उन्होंने पुश किया नीचे को। लेकिन क्या हुआ, इस रेंज पर ऐसे बायर्स बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि इस रेंज से प्राइस नीचे जाए ही नहीं। तो जहाँ पर भी अगर मान लो प्राइस यहाँ पर दोबारा नीचे आएगा, तो बायर्स क्या करेंगे, इस प्राइस को दोबारा ऊपर फेंकेंगे। तो यहीं पर यही साइकोलॉजी काम करी, यहाँ से नीचे आया, नेक लाइन बनाई, अगेन नीचे आने का ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने इसे पुश करके ऊपर फेंक दिया। और इस बार क्या किया उन्होंने, जो प्रीवियस उनकी नेक लाइन थी उसे ब्रेक कर दिया, यानी कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलर्स आए थे उन्हें भगा दिया। ठीक है, जैसे उन्हें भगाया और प्राइस का मूवमेंट देखो किस तरीके से अपमूव हुआ है। देखो कितना कंटिन्यू जो अपमूव दिया है, कितना फास्ट दिया है। ठीक है, ये होता है डब्लू पैटर्न का पावर। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी। अभी अगेन फिर मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ आपको चार्ट पर, ताकि और आपको क्लियर हो चीज़ें। तो ऑल राइट, तीसरे एग्जांपल पर हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो तीसरा एग्जांपल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। देखो, प्राइस का फॉल कुछ यहाँ से इतना नीचे गिर गया था। ठीक है, फिर अचानक क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुए, बायर्स आए हुए। ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या गया, ऊपर गया। ठीक है, फिर दोबारा प्राइस नीचे आने का ट्राई किया है, इतना नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा यहाँ के जो बायर्स थे वो कुछ इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हुए और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, फिर लेवल
ब्रेक कर दिया, देखो नेक लाइन का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ प्राइस का मूवमेंट अप साइड को देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद तो ये बढ़ता ही गया प्राइस का मूवमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको डब्ल्यू पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। तो यहाँ पर देखो जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनना स्टार्ट होगा मार्केट में तो एक अप मूव हमें मिलना ही मिलना है। तो यहाँ से नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन उसके बाद ब्रेकआउट एंड देन उसके बाद एक फॉर्मेशन हुआ अपसाइड का। तो डब्ल्यू पैटर्न काम करता ही है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ही जाएगा। पॉसिबिलिटीज 90% है कि वो डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ही जाएगा, ठीक है। और हमें बस उसको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और वहां पर हमें पोजीशंस लेना आना चाहिए। फिर देखो और एग्जांपल्स मैं सेम चार्ट पर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये एक ही चार्ट है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फॉर्मेशन इनका मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है। तो ऑलराइट, अगला एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। देखो प्राइस का फॉल हुआ, ठीक है, फॉल हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, एक सपोर्ट मिला, ठीक है, एक प्रीवियस सपोर्ट भी था, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना, यहाँ से प्राइस को ऊपर फेंका, ठीक है, अगेन प्राइस पुश होकर नीचे आया एंड इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया, ठीक है, इस सपोर्ट के आसपास से ही प्राइस ऊपर घुमा और यहाँ पर नेकलाइन का इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन टर्म सब मैं समझा चुका हूँ, आई बटन पर सिंपली लिंक मिल जाएगा। तो देखो इसने ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद देखो क्या बूम आया प्राइस में, कहाँ प्राइस का मूवमेंट गया। तो देखो डब्ल्यू पैटर्न, जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं, कैंडल चार्ट पैटर्न होते हैं, ये सब काम करते हैं, ये सब आपका काम करता है प्राइस एक्शन सीखने के लिए। और भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, बट अगर आप इसे खुद से ढूंढेंगे, खुद से आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड घंटी को जरूर दबा दो ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।